बड़ी खबर महाराजगंज से आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए बजट की विशेषताओं एवं उपलब्धियों पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने किया प्रेस वार्ता। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी आज महाराजगंज दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बजट पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लाए बजट की विशेषताओं एवं उपलब्धियों पर चर्चा की। इस दौरान पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर रहा है। इस सब का ध्यान रखकर जो बजट लाया गया है उसमें विशेष रूप से कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर फोकस रखकर बजट को लाया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इस बजट का मकसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसी का रोड मैप यह बजट है। टैक्स में छूट को लेकर उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग पर कहीं न कहीं बहुत लोड बढ़ता जा रहा था। मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए पहले जो 7 लाख तक छूट मिलता था उसे अब 12 लाख कर दिया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को काफी लाभ पहुंचेगा। महंगाई पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जमाने में डबल डिजिट में महंगाई दर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, इस पे प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस पहले रहा है। और इस सब को ध्यान में रख करके हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट लेकर के आई हैं, उसमें विशेष रूप से कृषि का क्षेत्र हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो और निवेश और निर्यात, इन चारों चीज़ों को फोकस करके इस बजट को हम सब लेकर के आए हैं। और इस बजट का कहीं ना कहीं पूर्ण मकसद है कि जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, कह लीजिए तो उसका ये रोड मैप एक बजट है। और उसको लेकर के हमने कृषि क्षेत्र में नारी के उत्थान के लिए और कहीं ना कहीं अगर देखें आप तो युवाओं के लिए, एमएसएमई के लिए, इन सब का प्रावधान इस बजट में सरकार ने किया हुआ है। टैक्स स्लैब में भारी भरकम छूट दी गई है, इसका क्या उद्देश्य? मध्यम वर्ग के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत लोड पड़ता जा रहा था और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए अगर आप देखें तो 12 लाख रुपए तक, पहले जो 7 लाख तक का टैक्स स्लैब में छूट था, अब उसको बढ़ा करके 12 लाख किया गया है। यहाँ तक कि जो हमारे सर्विस क्लास के लोग हैं उनका स्टैंडर्ड डिडक्ट तक घटा के अगर देखेंगे तो 12,75,000 की छूट सरकार ने किया है, जिससे कहीं ना कहीं आज मध्यम वर्ग के लोगों को काफी लाभ इसका पहुंचेगा। महंगाई को लेकर विपक्ष का हमला है, इस पे क्या कहना होगा? देखिए, महंगाई का जहां तक सवाल है, अगर उठाकर अगर देखेंगे आप इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखिए इस समय तो आपका 10 से ऊपर कभी नहीं गया, उनका 10 भी रहता था। अगर आप महंगाई का जहां तक बात करेंगे तो 4 से 14 तक उठाकर देखें तो महंगाई कांग्रेस के जमाने में हमेशा डबल डिजिट पर रही है। 8 से लेकर 10% तक महंगाई दर रही है। और अगर 14 से आप अगर 24 तक उठाकर देखेंगे तो बीच में कोविड का काल आया था जब एक मरतबा हमारी महंगाई दर 8 पहुंच गई थी। नहीं तो आप एवरेज देखेंगे, अगर जो आरबीआई महंगाई का एक मानक तय करता है 4+-2, अगर आप देखें तो 4 से 6 के बीच में हमेशा महंगाई दर हमारी सरकार में रही है। गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि इन चारों को जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। और इन चारों को ध्यान में रख करके ही बजट का प्रावधान सारा किया गया। उसमें मध्यम वर्ग भी है, उसमें किसान भी है, उसमें नौजवान भी है, उसमें महिला भी है, उसमें किसान भी है। और इन सब